जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्णा। तो सभी लोग हाथ जोड़िए और मेरे साथ बोलिएगा
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा ददाति स्वपदात्मिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सार्वजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वभूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो देखिए, आप सबको सबसे पहले रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि भगवान रामचंद्र इस धरातल पे आए थे। इस धरातल पे आने का भगवद गीता में भी हमने सुना है कि परित्राणाम नहीं, वो क्या है, परित्राणाय साधुना यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मनं सुजाम्यहम्। फिर परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो देखिए, इसमें भगवान ये साफ साफ बता रहे हैं कि धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं। तो हमें ये समझना है कि कौन से धर्म की स्थापना करने आते हैं, ये महत्वपूर्ण है। राक्षसों का वध करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भगवान सबके हृदय में बैठे हैं। भगवान वहां से थोड़े से हाथ पांव चलाए, हार्ट अटैक आए, सब राक्षस एक झटके में मर सकते हैं। इसमें कोई बहुत विशेष बात नहीं है राक्षसों को मारना। पर भगवान अपनी लीलाओं के द्वारा हमें आकर्षित करते हैं अपनी तरफ। क्यों आकर्षित करते? क्योंकि हम सब भगवान से विमुख हो गए, क्योंकि हम अपनी चलाने इस दुनिया में आए हैं। क्योंकि एक लिमिटेड इंडिपेंडेंस तो है हमारे पास। देखिए, भगवान हमको रोबोट्स की तरह नहीं रखना चाहते, और रोबोट्स की तरह रख के भगवान ये कहीं भी नहीं चाहते कि हम लोग जैसा वो कहें वैसा करें। वो चाहते हैं हम हृदय से करें। इसलिए भगवान आते हैं अपना यहाँ पे प्रेम देने, अपनी लीलाओं के द्वारा हमें शिक्षा देने कि भगवान कितने उदारता है उनके अंदर, कितना प्रेम है, कितना स्नेह है। और वो ये न केन प्रकार किसी भी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि हम उनकी शरण में जाएं। ये भगवान की इच्छा है। और ये इच्छा पूरी करने के लिए भगवान अपनी लीलाओं से हमें उदाहरण देते हैं। जो आज की कथा में, ये जो श्री रामानुजाचार्य की जो हम कथा कर रहे हैं, इसमें भी इसका वर्णन आता है। जैसे कल मैंने आप लोग को बताया था कि कैसे हम वो डिस्कशन करेंगे कि कैसे ये जो मंदिर है श्रीरंगम मंदिर, श्रीरंगम मंदिर कैसे बना, ये हमने कल रंगनाथ का मंदिर जो बना वो हमने कल डिस्कस किया। कल का भी हम थोड़े से पॉइंट्स एक ले लेते हैं कि कैसे हमने देखा कि तिरुमंगई अलवर और उनके 4 योगी, जिनके पास 4 अलग अलग तरह की सिद्धियां थी, वो श्रीरंगम क्षेत्र में आते हैं। और श्रीरंगम क्षेत्र में आके कैसे उन्हें दुख होता है तो पहले सबके पास जाते हैं, भिक्षा मांगते हैं कि भाई भगवान के मंदिर के लिए डोनेशन दीजिए। कोई मानता नहीं है तो फिर वो लोग चोरी का
जरिया अपनाते हैं जहाँ पे 1000 चोर और डकैत उनके साथ शामिल होते हैं और इस तरह से शामिल होके वो एक भव्य मंदिर बनाते हैं जिसमें 60 साल लग जाते हैं। आप देखिए भगवान का। एक हमने ये डिस्कशन किया था और एक हमने ये डिस्कशन किया था, एक दूसरी कथा वो थी कि कैसे एक हेड पुजारी जो मंदिर के थे, हाँ श्रीरंगम में रंगनाथ के जो हेड पुजारी थे, उनको भी रामानुजाचार्य की जब कीर्ति फैलती है तो उनसे ईर्ष्या होती है। और फिर आखिर में हम देखते हैं कि कैसे वो उनको जहर देना चाहते हैं और वो जहर से मरते तो नहीं है, पर इनफैक्ट उनके शरीर में जो तेज आता है वो देख के और उनकी विनम्रता देख के वो खुद सरेंडर हो जाते हैं। तो ये 2 कथा हमने करी थी, पर आज जो हम कथा करेंगे कि ये जो मंदिर में जो विग्रह है भगवान के, जिनका नाम है श्री रंगनाथ, भगवान श्री रंगनाथ, तो ये कहाँ से आते हैं? तो ये हमको रामायण से आज कुछ हिंट मिली। तो आज हम कुछ रामायण का पार्ट भी लेंगे और कुछ हम रामानुजाचार्य का पार्ट भी लेंगे, क्योंकि आज के दिन भगवान राम की कथा ना करेंगे सही नहीं है। ऑल्दो भगवान भक्त वत्सल है तो रामानुजाचार्य, ये जो रामानुज है ये कौन है? भगवान लक्ष्मण के ही एक अवतार है। आप देखिए, और ये भगवान लक्ष्मण के अवतार हैं, ये रामानुजाचार्य है। तो अगर हम इनकी भी कथा करते हैं तो भी भगवान राम अपने आप आनंद का अनुभव करेंगे। आप देखिए, तो इसीलिए, पर फिर भी कुछ तो हमको लेना चाहिए। इसीलिए देखिए, ये जो श्रीरंगम में जो हमारे रंगनाथ हैं ये कैसे आते हैं? तो देखिए क्या होता है कि एक बार ब्रह्मा जी के पास उनके वेद, जो 4 वेद हैं, अथर्व, यजुर, साम और ऋग्वेद, ये 4 वेद जो उनके 4 मुख से निकले हैं, इनको चुरा लेते हैं 2 राक्षस जिनका नाम होता है मधु और कैटव। जब ये दोनों चुरा लेते हैं, आप ब्रह्मा जी को समझ में आ रहा था कि ये वेद को कैसे लेके आए वापस से। तो ये ब्रह्मा जी जाते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु के पास और वहाँ पे भगवान की स्तुतियाँ करनी शुरू करते हैं। और स्तुतियाँ जब करते हैं तो भगवान प्रकट होते हैं, और जब भगवान प्रकट होते हैं तो भगवान को देख के एकदम भाव विभोर हो जाते हैं और उनसे इतने ज़्यादा आकर्षित होते हैं कि वो उस समय कहते हैं कि आप उनका वध करके वापस से तो वेद लाइए, पर एक चीज़ आपसे मेरी डिमांड है कि मेरे को आप मेरे सत्य लोक में इसी रूप में और इसी तरह से आप वहाँ भी निवास कीजिए। और जब वो ये बोलते हैं कि आप इस तरह से निवास कीजिए तो भगवान मान जाते हैं और यही भगवान वहाँ पे सत्यलोक में वास करते हैं। अब जैसे रामायण में हमने सुना है कि ये इक्ष्वाकु कुल के हैं, तो इक्ष्वाकु एक राजा थे, बहुत महान राजा थे। और ये ऐसे राजा थे कि ये सिर्फ धरती पे ही नहीं, जो 7 प्रकार के स्वर्ग लोग हैं, आप देखिए ये जो 7 प्रकार के स्वर्ग लोग हैं इन पे भी जा सकते थे। आप देखिए इतनी शक्ति थी इनके पास। तो ये एक बार जाते हैं सत्यलोक, और सत्यलोक में जब ये भगवान को देखते हैं वहाँ पे सत्यलोक में, तो ये एकदम इतने ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं कि ये कहते हैं ब्रह्मा जी से कि मुझे भगवान को लेके अयोध्या में जाना है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं अरे ये कैसे पॉसिबल है? ये तो मैंने भगवान की इतनी सारी स्तुति करके उनको सत्यलोक में लाया हूँ। अगर आपकी भी इच्छा है तो आप भगवान की तपस्या कीजिए, अगर भगवान मान जाते हैं तो देखिए क्या होता है। और ये वो एक्चुअली भेजना नहीं चाहते थे, वो कह के उनको टालना चाहते थे। पर इक्ष्वाकु राजा थे, वो इतने दृढ़ थे कि उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो कुछ भी करके भगवान को अयोध्या में लाना है। तो तपस्या करते हैं, तो तपस्या करते हैं, सूर्य के नीचे बैठते हैं एकदम गर्मी में, और चारों तरफ अग्नि लगा देते हैं और वहां बैठ के तपस्या करते हैं। फिर क्या करते हैं? फिर ये होता है गर्मी का जब मौसम आता है, फिर जब बारिश का समय आता है तो उस समय
बारिश के समय में ये तपस्या करते हैं बारिश के नीचे और अपने आप को पूरी तरह से जो आइस है जिसको हम बर्फ कहते हैं उसको अपने आसपास रखते हैं और उस तरह से तपस्या करते हैं। और फिर जब ठंड आती है तो समुद्र के ऊपर बिना वस्त्र तपस्या करते हैं। ऐसे 3 तरह से वो जो 3 मौसम आते हैं, गर्मी, बारिश की ऋतु और ये ठंड, तो इन तीनों ऋतुओं में वो अलग अलग तरह से तपस्या करते हैं। और इस तरह से जब वो तपस्या करते हैं तो ये इक्ष्वाकु राजा से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और जब प्रसन्न होते हैं तो कहते हैं बताओ क्या चाहिए, तो कहते हैं बस आप ही चाहिए, आप जो दर्शन मैंने वहां किए हैं सत्यलोक में उसी तरह से शेषनाग के ऊपर लेटे हुए आप वहां पे अयोध्या में वास कीजिए। तो कहते ठीक है। और इस तरह से इक्ष्वाकु महाराज भगवान को स्थापना करते हैं अयोध्या में। और फिर ऐसे करते करते उनकी जब डायनेस्टी आगे बढ़ती है और दशरथ महाराज तक आती है, फिर दशरथ महाराज उनकी पूजा करते हैं। और फिर उसके बाद भगवान रामचंद्र भी आप देखिए उनकी पूजा करते हैं। और फिर हम सब जानते हैं कि कैसे भगवान को वनवास हो जाता है, क्योंकि उनकी जो माता है वो गलत संग लेने के कारण उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और गलत तरह से सोच के भगवान राम को अपने से अलग कर देती है। देखिए हम सबकी भी बुद्धि इसी प्रकार भ्रष्ट हो गई है। हम देखते हैं, मैं डेली भक्तों से कुछ 2-3 भक्तों से तो कम से कम बात करता हूँ और मैं देखता हूँ इस लॉकडाउन पीरियड में भी जिसमें इतना अच्छा सुगम समय है भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा नाम लेने का, भगवान के शास्त्रों का अध्ययन करने का, पर कोई करता नहीं है। सब आलस में पड़े हैं या बाद में कर लेंगे और इस तरह से भगवान को अपने आप से अलग कर रहे हैं। ये प्रूव कर रहे हैं कि हम भगवान को ज़्यादा चाहते नहीं, अभी तो मेरी इच्छाएं पहले पूरी हो जाए ये वो प्रूव कर रहे हैं। और ये समझ नहीं पा रहे कि जैसे ही भगवान रामचंद्र अयोध्या छोड़ देते हैं, वन में जाते हैं, वन अयोध्या बन जाता है और अयोध्या वन में पूरी तरह से तब्दील हो जाता है। आप देखिए पूरी तरह से उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है ये समझना कि अगर हमारे हृदय से, हमारे जीवन से अगर भगवान राम चले गए, क्योंकि राम का मतलब है आनंद प्रदान करने वाले, तो हमारे जीवन में आनंद कहाँ रहेगा। आप देखिए जैसे भगवान कृष्ण का मतलब क्या है, पूर्ण आकर्षण, जो पूर्ण आकर्षित करते हैं हमको, ऐसे है। उसी तरह से राम का मतलब है जो आनंद प्रदान करते हैं। इसलिए तो लोग दुखी है क्योंकि उनके जीवन में राम नहीं है। आप देखिए, और इसलिए सभी लोग दुखी हैं। तो महत्वपूर्ण ये है कि हम भी अपनी बुद्धि भ्रष्ट ना कर लें। ये रोज टीवी देखते हैं, इतना नेगेटिव देखते रहते हैं, कोरोना इधर बढ़ गया और ये बीमारी यहाँ बढ़ गई, यहाँ पे ये मुसीबत आ गई, और ये सबसे नेगेटिविटी से अपने आप को भर रखा है हमने। और पॉजिटिविटी क्या है, भगवान के शरण में जाना, उनकी भक्ति करना, उनके शास्त्रों का अध्ययन करना, ये एक रियलिटी है। और इस तरह से जैसे ही वो जाते हैं, तो कई महारानी क्यों मांगती हैं उन्हें वन में जाने के लिए, क्योंकि जो भरत महाराज हैं वो आप देखिए राजा बन सके। और ये वाला जो पास टाइम है ये मेरा थोड़ा सा फेवरेट है। ऐसे तो पूरी रामायण फेवरेट है, पर ये मैं बहुत बार समझा चुका हूँ, वापस रिपीट करूँगा। क्या आप देखिए कि कैसे भरत महाराज को जैसे ही पता चलता है कि कई महारानी ने मुझे राजा बनाने के लिए भगवान रामचंद्र को वन में भेज दिया, तो तुरंत आप समझिए पूरी सेना को लेके, इवन गुरु वशिष्ठ को लेके वो भगवान को वापस लाने जाते हैं। जबकि वो चाहते तो ये कह सकते थे अब क्या करें, देखिए विधि का विधान तो यही है, अब मेरे हाथ में कुछ रहा नहीं। भगवान राम तो ऑलरेडी मेरे आने से पहले ही तो वन चले गए, अब मैं कैसे रोकता, मेरी तो ये इच्छा थी नहीं। अब कोई राजा भी नहीं बचा है, क्योंकि मेरे जो पिता थे दशरथ महाराज, उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया है, मेरी कोई गलती नहीं है। पर आप देखिए शायद ये सारे सर्कमस्टेंसेस यही समझा रहे हैं कि अब मुझे ही राज करना चाहिए।
वो ऐसे कह के बहाना दे सकते थे, बहुत अच्छा, पर बिल्कुल ऐसा बहाना नहीं दिया। तुरंत उठे और कहा कि नहीं, कुछ नहीं सोचना है और तुरंत भगवान को जाके वापस लाना है। ऐसे हम भी अपने जीवन में बहुत बहाने देते हैं। देखिए क्या करें, व्यापार का टेंशन है बहुत, हाँ नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा। और शायद भगवान यही चाहते हैं कि हम व्यापार भी थोड़ा सा देखें और अपनी परिस्थितियों को भी थोड़ा ठीक करें, और उसके बाद जो समय बचे उसमें भक्ति भी कर लें, है ना। हम भी इस तरह से बहाना दे सकते हैं, देते ही हैं एक्चुअली, आप देखिए। और इस तरह से बहाना देने के कारण भगवान को पता चल जाता है कि व्यक्ति सही में मुझसे प्रेम कर रहा है या अलग अलग अनेक अनेक प्रकार के सिर्फ बहाने दे रहा है। आप देखिए, ये एक बहुत बड़ा कड़वा सच है। इसलिए हमको सोचना चाहिए कि हम कुछ भी बोल रहे हैं उसके पीछे इंटेंशन क्या है, क्योंकि भगवान हमारा इंटेंशन पकड़ लेते हैं। और फिर जैसे ही भरत महाराज जाते हैं और बहुत कोशिश करते हैं पर भगवान नहीं मानते हैं, और फिर सीता मैया का अपहरण हो जाता है। और ये भी मेरे को एक और सेम कॉन्टेक्स्ट में एक और चीज़ समझ में आती है, जैसे भरत महाराज की ऐसी जटायु के ऊपर भी, कि कैसे जटायु भी तो ये सोच सकता था कि अरे मैं तो इतना छोटा सा एक पक्षी हूँ, रावण के सामने मैं क्या लड़ सकता हूँ, मेरी तो क्या सामर्थ्य है, हाँ मैं क्या बचा लूँगा। उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने कहा जो होगा देखा जाएगा, मैं एटलीस्ट प्रयास तो करूँ। वहाँ गए, एक्चुअल में हार गए। आप देखिए रावण से, जब रावण सीता मैया को लेके जा रहे थे, एक्चुअली हार गए। उनको मालूम था कि इतनी शक्ति नहीं है, रावण को भी मालूम था कि बहुत आसानी से हरा दूंगा, पर फिर भी उन्होंने कोशिश नहीं छोड़ी। और इसीलिए उनका अंतिम संस्कार किसने किया? स्वयं भगवान रामचंद्र ने किया अपने हाथों से। आप देखिए, इसीलिए उनको याद भी किया जटायु को भगवान ने, और कहा कि ये मेरे धाम गया होगा। इसलिए कभी भी कोई सेवा मिले तो बहाना नहीं देना चाहिए कि अरे मेरे पास आज ये काम है, आज ये सेवा है, आज ये कारण है, या कोई भी अलग अलग तरह के, जैसे अभी मैं बोल रहा था, बहाने नहीं देना चाहिए। जिस भी स्थिति में, उस स्थिति में खड़े होकर बोलना चाहिए ठीक है, आज से क्या करनी है, कितनी सेवा करनी है, कैसे सेवा करनी है, या क्या ऐसा कार्य करना है जिससे भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाए, भगवान के करीब आ जाए, भगवान के समीप आ जाए। और जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि देखिए दो तरह का भक्ति है, एक है कि हमको भगवान से प्रेम हो जाए, और दूसरी भक्ति है कि भगवान को हमसे प्रेम हो जाए। अभी तो हमें ही भगवान से प्रेम नहीं हो रहा, तो भगवान को हमसे प्रेम कब होगा? क्योंकि जब तक भगवान को हमसे प्रेम नहीं होगा तब तक भगवान आएंगे नहीं। आप देखिए, और यही भरत महाराज की बात भगवान को याद थी, और उनको मालूम था कि 14 साल में एक भी दिन अगर लेट हो गया, आप देखिए, तो भरत महाराज शरीर छोड़ देंगे। तो उस समय फिर भगवान लड़ते हैं रावण के साथ, हम सब जानते हैं। और इस समय जाके जब रावण को परास्त कर देते हैं, मार देते हैं, इवन रावण का अंतिम संस्कार के लिए भी भगवान वहां पे मौजूद रहते हैं। और उसके बाद फिर वहां से अयोध्या आते हैं। और जब अयोध्या आते हैं तो विभीषण भी आते हैं, सारे वानर भी आते हैं, हनुमान जी हैं और बाकी जितने भी वानर हैं वो सब आते हैं वहां पे। और जब सब आते हैं उस जगह पे, तो उस समय भगवान का राज्य अभिषेक होता है, भगवान राजा बनते हैं रामचंद्र। और भगवान जब राजा बनते हैं तो काफी समय तक विभीषण और सब लोग वहां होते हैं। तो भगवान सुग्रीव को भी कहते हैं, अरे भाई जाओ अपना किष्किंध राज्य में, उधर जाओ, उधर राज करो, अब तुम राजा हो, बलि महाराज को तो मैंने वैसे ही मार दिया। और यही चीज विभीषण को कहते हैं, अब लंका के राजा तुम हो, जाओ। पर उस समय विभीषण महाराज भी क्या बोलते हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि मुझे एक राज करने के लिए भगवान को छोड़ना पड़ रहा है। तो ऐसा राज मुझे करना ही नहीं है, और ना ऐसा राज्य चाहिए जहां भगवान को छोड़ के राज्य करना पड़े। आप देखिए कितनी बड़ी बात है। उनको लंका से भी प्रेम नहीं था, उनको अपना राजा बनने से भी प्रेम नहीं था कि मैं राजा हूं। उनकी इच्छा सिर्फ ये थी कि मेरे को भगवान का नित्य रूप से संग मिले। आप देखिए, और फिर वो खूब रोने लगे ये सुनते ही। तब भगवान रामचंद्र क्या करते हैं कि यही जो रंगनाथ हैं हमारे, जो श्रीरंगम में, ये डीटी इनको देते हैं।
आप देखिए किनको देते हैं, विभीषण को, और कहते हैं ठीक है मुझ में और इस डीटी में कोई भेद नहीं है, हम बिल्कुल सेम है। और इसी बीच क्या हो रहा होता है कि एक चोला राज्य के एक राजा होते हैं जिनका नाम होता है धर्मवर्मन। अब ये भी भगवान की लीला से इतना आकर्षित हो जाते हैं कि ये भी उस समय तपस्या कर रहे होते हैं इस श्रीरंगम क्षेत्र में, और वहां पे तपस्या करके भगवान को पुकार रहे होते हैं कावेरी नदी के किनारे बैठ के। तो जब वो भी पुकारते हैं, अब क्या होता है कि वो वहां से लेके जाते हैं, और इस बीच में शिवजी भी भगवान के ये श्रीरंगम जो रंगनाथ है इनके दर्शन करके इतने मुक्त भाव विभोर हो जाते हैं कि वो जो धर्मवर्मन है उनकी इच्छा को वो कहते हैं कि यार ये जो भक्त हैं, इतने सुंदर भक्त हैं, इनके पास भगवान को कुछ समय रहना चाहिए, इस तरह से। और तब गणेश जी को बोलते हैं कि कुछ प्लानिंग करो और भगवान की स्थापना यहाँ करो। तो उस समय क्या होता है, जब वो जा रहे होते हैं तो इस बीच में भगवान एक ट्रिक खेलते हैं कि भगवान क्या करते हैं, दो चीज करते हैं विभीषण के साथ। एक, विभीषण जब देखते हैं कि मैं इतनी देर से ट्रैवल कर रहा हूँ भगवान को लेके, एक्चुअली भगवान रामचंद्र ने एक और कंडीशन रखी थी कि ये मैं स्वयं हूँ, जहां तुम इन्हें रख दोगे ये वहीं स्थापित हो जाएंगे। तो ये वहां लेके जाते हैं, तो वो कावेरी नदी को देखते हैं, तो कावेरी नदी से बहुत आकर्षित हो जाते हैं और कहते हैं देखो अब कावेरी नदी के बाद ही मेरा लंका शुरू होने वाला है थोड़ी देर में ही, तो इससे अच्छा है कि मैं इसमें एक बार स्नान कर लूँ, पर इनको रखूंगा कहाँ। और साथ ही साथ उनको थोड़ी सी लघु शंका भी लगी हुई थी, तो उन्होंने कहा दोनों चीज़ हो जाएगा, स्नान भी हो जाएगा, लघु शंका भी हो जाएगी, पर कैसे करूँ। तो तब वो क्या करते हैं, भगवान का साइज को छोटा कर देते हैं अपनी शक्ति से, भगवान से प्रार्थना करके। और एक छोटा बच्चा होता है, ये बच्चा कौन होता है, खुद गणेश जी होते हैं, और इनको कहते हैं, बच्चे को बुलाते हैं, इधर आओ बेटा। कहते ये भगवान की एक बहुत ही अचिंत्य, आप देखिए अनमोल एक रत्न है जो एक विग्रह रूप में है। तो कृपा करके इनको अपने पास आप रखिए, नीचे मत रखना, और इसके लिए मैं तुम्हें बहुत बड़ा उपहार दूंगा। मैं अब भी आया कावेरी नदी से स्नान करके। अब गणेश जी तो यही आप समझिए मौके में इंतजार कर रहे थे, तो तुरंत वो क्या करते हैं, उस डीटी को लेते हैं और उनको नीचे रखने जाते हैं। तो जैसे ही नीचे रखने जाते हैं, जो हमारे रंगनाथ हैं वो अपने एक्चुअल स्वरूप में आ जाते हैं और वहां पे स्थापित हो जाते हैं। अब जब नहा के आते हैं ये विभीषण, तो रोने लगते हैं, अरे भयंकर रोते हैं भगवान के सामने। अरे मैं समझ गया, आपने मेरे साथ एक ट्रिक खेला है, और मुझे आपने चतुराई से आपने मुझे अपने संग से वर्जित कर दिया, और ऐसे करके फूट फूट के रोने लगे। तो ये रंगनाथ बोलने लगे और कहते हैं, अरे तुम क्यों चिंता करते हो। इसलिए रंगनाथ उल्टा सोते हैं, उनका सर आज भी साउथ के साइड देख रहे हैं। वो कहते हैं मैं नित्य रूप से तुम्हें देख रहा हूं, तो तुम चिंता मत करो, लंका में ही मेरी दृष्टि है तुम्हारे ऊपर, और हर 12 साल में एक बार तुम मुझसे मिलने आना। हम काफी देर बैठेंगे और खूब सारी आदान प्रदान करेंगे, वार्तालाप। इस तरह से वो बोलते हैं और उनको समझाते हैं कि अब तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारी जब भी इच्छा होगी तुम सिर्फ मेरे साइड देखना, तुम देखोगे कि मैं तुम्हें देखता हुआ ही आ रहा हूँ। तो आज भी हम जब श्रीरंगम जाते हैं, ये मेरा परम सौभाग्य रहा है कि मैं एक बार गया हूँ, और इतना आनंद था कि कुछ भक्त मेरे साथ थे, हम लोग बस में बैठने वाले थे, उससे पहले भी हम भागे। और वहां पे क्या है कि बहुत लंबी लाइन होती है, कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा लगता है दर्शन के लिए, पर वहां पे कुछ एक स्पेशल लाइंस भी होती है। तो हम भक्त फिर भागे कि अरे एक और बार दर्शन करें, पता नहीं इच्छा ही खत्म नहीं हो रही थी। ये तो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। फिर हमने स्पेशल दर्शन के लिए स्पेशल टिकट ली, तुरंत गए 5 मिनट में और दर्शन करके आए। उस चक्कर में कुछ भक्तों को ये भी लगा रहे फिर प्रभु जी भाग गए, या फिर कुछ लोग चले गए। तो हमने कहा कोई बात नहीं,
कुछ लोग इस तरह से बोले पर हम दर्शन कर ले, और इच्छा ये हो रही थी कि कब वापस आए, आप देखिए, और आज तक ये इच्छा अटकी हुई है। तो जो भी है, तो हम देखिए रामायण भी इसमें आ गई कि कैसे स्वयं भगवान रामचंद्र ने ये दिए हैं डीटी को, और रामचंद्र खुद बोलते हैं कि मैं खुद स्वयं हूँ। और जब हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे लीला से ये भी पता चलता है कि ये स्वयं कृष्ण है, ये स्वयं राम भी है और ये स्वयं कृष्ण भी है, इसमें कोई भेद नहीं है उनमें, रंगनाथ, आप देखिए। तो ये है इतने मुख्य जो हमारे रंगनाथ है, ये इस तरह से ये जो श्रीरंगम क्षेत्र है, इसमें ये इनका प्राकट्य हुआ है, इस जगह इनका आना हुआ, इस तरह से आए। तो कितनी सुंदर कथा है कि कैसे भगवान को अपने साथ रखने के लिए भक्त रोते हैं। और हम लोग क्यों रोते हैं? जब हमें कुछ भक्त ज़्यादा जोर लगाते हैं भक्ति के लिए तो हमारे आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं कि क्यों ये पीछे पड़ गए हमारे, हाँ, क्यों इतना जोर लगा रहे हैं, क्यों हमारे पीछे नाद होके पड़ गए, इनको कोई और नहीं मिल रहा है क्या इस संसार में सिर्फ मैं ही मिला हूं भक्त बनाने के लिए? हाँ देखिए, तब हमारे आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। पर वास्तविक आंसू कब निकलने चाहिए कि भगवान इतने जन्म हो गए आपसे बिछड़े हुए, कब ऐसा दिन आएगा, कब ऐसा मौका मिलेगा कि आपका नित्य संग मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। आप देखिए, और इसके लिए वास्तविक रूप में रोना चाहिए, जैसे विभीषण रो रहे थे, ऐसा है, ये भाव होना चाहिए। तो हमने ये थोड़ा रामायण से भी ले लिया, थोड़ा श्रीरंगम में कैसे रंगनाथ आए, भगवान रंगनाथ आए, इसके बारे में चर्चा कर लिया। अब थोड़ा सा रामानुजाचार्य की भी लीला ले लेते हैं। तो एक बार की बात है कि रामानुजाचार्य जब श्रीरंगम में थे तो वहां पे एक मायावादी आते हैं जिनका नाम होता है यज्ञ मूर्ति। तो ये यज्ञ मूर्ति बहुत बड़े स्कॉलर होते हैं और ये सब जगह मायावाद फैला रहे होते हैं, और ये श्रीरंगम क्षेत्र में भी आके मायावाद फैलाना चाहते थे। और उस समय इनको पता चलता है कि अगर मैंने रामानुजाचार्य को अगर हरा दिया, आप देखिए, तो मेरे लिए बहुत सुगम हो जाएगा हर जगह मायावाद फैलाने में। मायावाद क्योंकि उनके अनुसार वो सही था, क्योंकि वो ये मानते थे कि भगवान का कोई आकार नहीं है, सब कुछ भगवान है, सब कुछ ब्रह्म है उनके अनुसार। क्योंकि वो कहते थे कि भगवान का कोई आकार ही नहीं है। क्यों आकार नहीं है? क्योंकि भगवान सबके हृदय में है, सब जीव जंतु में है, तो भगवान का आकार कैसे हो सकता है? इस तरह से बोल के वो ये तर्क देते थे। और रामानुजाचार्य ये बोलते थे कि भगवान ने जब हम सबको स्वरूप दिया है तो उनका स्वरूप नहीं होगा। वो कहते थे 84 लाख योनियां हैं, हर योनि का अपने अनुसार एक स्वरूप है, तो हर योनि का स्वरूप हो सकता है पर भगवान का स्वरूप नहीं हो सकता। ये क्या लॉजिक है? ये क्या बुद्धिमानी है? ये कितनी बड़ी मूर्खता है? इस तरह से वो उनके साथ वार्तालाप करते हैं। तो वो एक बात बोलते थे और ऐसे करके इनका वार्तालाप शुरू हुआ और ये लोग आपस में डिस्कशन करने लगे और खूब डिस्कशन चला। और ये डिस्कशन चला लगभग 17 दिन तक। अब जब 17 दिन तक इनका वार्तालाप चला तो रामानुजाचार्य भी एक्चुअली इनको हरा नहीं पा रहे थे। ये इतने श्रेष्ठ, इतने महान, इतने बड़े भक्त थे भगवान के, आप देखिए, तो भी हरा नहीं पा रहे थे। हाँ, तो एक दिन वो अपने आश्रम आते हैं और उनके आश्रम में उनकी खुद की पर्सनल डिटीज होती हैं, पर्सनल विग्रह जिनकी वो रोज पूजा करते थे। शाम को भगवान रंगनाथ के दर्शन के लिए जाते थे, पर सुबह सुबह जब वो खुद अपनी भक्ति करते थे तो उस भक्ति के लिए उन्होंने अपने खुद के एक पर्सनल विग्रह बना रखे थे जिनका नाम था देवराज। क्यों? सभी देवताओं के, सभी जगत के राजा हैं भगवान, इसलिए उनका नाम था देवराज। तो वो उनके पास आते हैं और उनके पास आके रोने लगते हैं और कहते हैं कि देखिए, ये मैं कोई भी तर्क देता हूँ, ये उसमें से कुछ ना कुछ ऐसा निकाल देते हैं,
उसके पीछे कुछ ना कुछ एक कारण देते हैं, जिस कारण से ऐसा लगता है कि ये समझ ही नहीं रहे कि क्यों भगवान का आकार है, ये क्यों नहीं समझ रहे, मानना ही नहीं चाह रहे, समझना ही नहीं चाह रहे हैं। और किस तरह से मैं इनको समझाऊं? ये हर बात में तर्क करते हैं, कितनी बार तो बिना सर पांव के तर्क होते हैं, आप देखिए। और वो आके ये रोना शुरू करते हैं भगवान के आगे, तो आप देखिए, और रोते हैं और फिर जाके रात में सो जाते हैं। और जैसे ही सो जाते हैं तो उस समय रात में ये जो देवराज भगवान हैं, रंगनाथ हैं, इनके सपने में आते हैं और कहते हैं, अरे रामानुज, क्यों इतना डिप्रेस हो रहे हो, क्यों इतना चिंतित हो रहे हो? अरे अपनी शक्ति मत खो, मैं तुम्हारे साथ हूं, निश्चित रूप से ये तुम्हारा शरणागत होगा, तुम्हारा शिष्य बनेगा, है ना, चिंता मत करो, मैं हर स्थिति में हर जगह तुम्हारे साथ हूं। देखिए, सिर्फ यही अगर भगवान बोल दे किसी भक्त को, तो इससे ऊपर कुछ हो सकता है? हाँ, यही तो सुनने के लिए हर भक्त के कान तरस रहे हैं आज भी। हाँ, हमारा भी यही मनोभाव होना चाहिए कि कब भगवान हमें देख के हमारे लिए भी ये चीज बोल रहे हैं। हाँ, तो इस तरह से वो बोलते हैं। और जब बोलते हैं तो रामानुजाचार्य सुबह उठते हैं और फिर एकदम जोश के साथ उनके साथ जाते हैं। तो इस बार जब जाते हैं तो एकदम ही प्रकाशमान दिखते हैं वहां पे। और जब अंदर घुसते हैं तो यज्ञ मूर्ति जब उनको देखते हैं तो कहते हैं, अरे कल तो ये हारने ही वाला था मुझसे, और इतना डिप्रेस होके, इतना चिंतित होके तो ये गए थे, पर आज फिर इतना तेजस्वी होके आ रहे हैं। आज फिर ये इतना भगवान के साथ, आप देखिए, जो शक्ति है, भगवान की शक्ति लेके आ रहे हैं। तो सच्चाई ये है, मुझे ये अनुभव भी हो रहा है इनके साथ रह रहे कि मेरे को एक चीज समझ में आ रही है कि एक्चुअली भगवान का स्वरूप है यार। भले ही मेरा अहंकार बार बार ये मना करता है कि नहीं, अगर मैं मान लूंगा, क्योंकि इनकी बातों में वास्तविकता तो है, पर परेशानी क्या आ रही है, मेरा अहंकार जो है ना, वो झुकना नहीं चाह रहा है, बस वही परेशानी आ रही है ना। तो कहते पर ये जब भी आए, और अब जब आए हैं आज वापस, तो इतने तेजस्वी लग रहे हैं, तो बहुत हो गया। आज मैं अपने अहंकार को त्यागता हूं। और 17 दिन से ये मेरे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान कैसे भगवान का स्वरूप है, भगवान कैसे निराकार नहीं है, भगवान का आकार है। और ये भगवान खेलते हैं, कूदते हैं, मस्ती करते हैं, अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं, आप देखिए, आनंद की। और भक्तों को उसी में सबसे ज्यादा आनंद आता है, और वही भगवान के प्रेम का रस का आस्वादन भक्तों को मिलता है। तो ये जैसे ही वो देखते हैं तो तुरंत रामानुजाचार्य जब अंदर घुसते हैं तो तुरंत उनको साक्षात दंडवत लगाते हैं। तो जैसे ही दंडवत लगाते हैं तो कहते हैं, अरे आप इतने वृद्ध हैं। रामानुजाचार्य तुरंत हाथ जोड़ के कहते हैं, अरे आप इतने वृद्ध हैं, इतने ज्ञानी, कृपा करके मेरे को साक्षात पूरा दंडवत मत कीजिए, प्लीज आप खड़े होइए, बताइए क्या हुआ। तो कहते हैं कि मेरे को ये अनुभव हो गया कि मेरा जो अहंकार है ना, ये किसी भी रूप में आपके सामने झुकने नहीं दे रहा था, पर आज मैंने ये सोचा, जब आपके दर्शन किए तो समझ में आया कि आपको शक्ति सिर्फ भगवान दे रहे हैं। और भगवान बार बार आपके मुख से मेरे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अभी भी मैं नहीं समझा तो मुझसे बड़ा मूर्ख इस संसार में कोई नहीं होगा। भले दुनिया के लिए मैं कितना भी बड़ा प्रख्यात विद्वान हूं, पर सही रूप में मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। और आज ये मैंने जान लिया। तो कृपा करके मुझे अपने शरणागत कीजिए, अपने शरण में लीजिए और मुझे दीक्षा दीजिए। रामानुजाचार्य एकदम खुश हो जाते हैं और फिर तुरंत भगवान देवराज को हाथ जोड़ते हैं वहां बैठे बैठे, और मन ही मन कहते हैं कि भगवान ये चमत्कार आप ही कर सकते हैं। जहां हम सब फेल हो जाते हैं वहां पे आप ही शक्ति देख के कुछ ऐसा कर सकते हैं जो हम सबके लिए एक अचंभे से ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि ये भी एक अचंभा है, जो व्यक्ति कल तक नहीं समझने के लिए चाहिए था, आज से मुझे देख के ही कैसे पलट गया
कैसे बदल गया। आप देखिए ये कितनी बड़ी बात है। और इस तरह से जैसे ही वो बोलते हैं तो भगवान को हृदय से प्रार्थना करके उनको धन्यवाद कहते हैं और साथ में कहते हैं कि मेरा जो विश्वास आपके प्रति दिन प्रतिदिन और बढ़ रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं देखता हूँ कि किस तरह से आप नित्य रूप से हर स्थिति में हर जगह मेरे साथ हैं। और तब वो उनको दीक्षा देते हैं और उनका नाम भी दीक्षा के बाद रखते हैं देवराज मुनि। क्यों देवराज मुनि रखते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि देवराज जो भगवान है उन्हीं की कृपा से तो आप भक्त बने, मेरे कारण कुछ नहीं बने, तो आप उन्हीं के शिष्य हैं, इसलिए उनका नाम देवराज मुनि रखते हैं। और तब वो उनको बोलते हैं कि आप इतने विद्वान हैं, आप कुछ शास्त्र लिखिए, क्योंकि आप अगर शास्त्र लिखेंगे तो लोग उन्हें जरूर पढ़ेंगे और उसके कारण वो सब भी भक्त बनेंगे। तो वो 2 शास्त्र लिखते हैं, एक है ज्ञान सार और एक है प्रमेय सार। तो ऐसे करके वो 2 ग्रंथों को लिखते हैं और ऐसे करके रामानुजाचार्य के एक और ये शिष्य बनते हैं। अब क्या होता है कि जब वो शिष्य बन जाते हैं तो रामानुजाचार्य रोज बैठ के एक नाम अलवर भी थे। जैसे हमने कल एक तिरुमंगई अलवर के बारे में बात की थी, मैंने बताया था कि 12 अलवर हैं, तो एक और अलवर थे जिनका नाम था नाम अलवर। तो ये नाम अलवर ने एक बुक लिखी थी जिसमें भगवान के प्रेम, भगवान की लीलाएं, भगवान के अपने भक्तों के प्रति जो स्नेह, कृपा और इन सब के ऊपर उन्होंने पोइट्रीज लिखी थी, कविताएं लिखी थी। और ये जब लिखी उन्होंने कविताएं, तो उस समय रामानुजाचार्य ने सोचा कि क्यों ना इनका अध्ययन किया, और इनका अध्ययन करने के लिए वो सब बैठे। तो ये अध्ययन कर ही रहे थे, तो उसमें एक जगह एक श्लोक आता है जिसमें श्री शैल्य जो जगह है उसका वर्णन आता है। और ये श्री शैल्य जगह कौन सी है? ये श्री शैल्य जगह है तिरुपति, जिधर श्री शैल्य पूर्ण रहते थे, जो उनके मामा थे रामानुजाचार्य। तो वो ये जब पढ़ते हैं तो ये श्री शैल्य तिरुपति जो है उनके बारे में सोचने लगते हैं, उनके बारे में भाव विभोर हो जाते हैं, उनके बारे में वो पूरी तरह से मग्न हो जाते हैं। और ये सोचते सोचते वो ऐसे ही सारे शिष्य बैठे होते हैं, वो कहते हैं कि मेरी एक इच्छा है कि क्यों नहीं सब लोग वेंकटेश्वर। अच्छा, वेंकट का मतलब क्या है? ये रामानुजाचार्य बताते हैं, जो हमारे सभी पापों को हरण कर लेते हैं उनका नाम है वेंकट। और वेंकटेश्वर रमणा का मतलब है जिनने हमको हमारे सारे पाप का हरण कर लिया है और अपना प्रेम का दान दिया है। आप देखिए, इसलिए हम जाते हैं ना तिरुपति, तो तिरुपति में लोग बोलते हैं ना वेंकट रमणा गोविंदा गोविंदा, ऐसे ऐसे सब वहाँ पे भगवान को पुकारते हैं इस तरह से। अगर जो गए हैं उनको पता होगा तिरुपति में। तो इस तरह से वो भगवान को याद करते हैं और कहते हैं कि हम जो वेंकटेश्वर हैं, इन वेंकटेश्वर के लिए मेरी इच्छा है कि मेरा एक शिष्य या वहाँ जाए, आप में से कौन जाएंगे, और वहाँ पे एक सुंदर सा बगीचा बनाए, उस बगीचे में भगवान के लिए सुंदर सुंदर फूल उगाएं और रोज फूल तोड़ के भगवान को चढ़ाएं। ये मेरी इच्छा है। तो कोई जाएगा? तो उनमें से एक भक्त थे, एक शिष्य थे रामानुजाचार्य के, जिनका नाम था अनंताचार्य। ये एक बहुत ही कोमल हृदय के, बहुत ही विनम्र और हमेशा दूर बैठते थे, कोने में बैठते थे। जब भी रामानुजाचार्य कोई प्रवचन देते थे, हम अपने आप को एकदम तुच्छ मानते थे और सिर्फ ये सोचते थे कि अगर मेरे गुरु ने कोई इच्छा प्रकट की है तो अगर मैं उसका कुछ भी हिस्सा कुछ कर सकूं सेवा में, और उनकी जो इच्छा है वो पूरी करने के लिए अगर मैं कुछ भी कर सकूं, तो मुझसे ज़्यादा भाग्यशाली कोई नहीं होगा। तो ये सोच के वो तुरंत उस पूरे, जब सब भक्त बैठे होते हैं तो उसमें वो बोलते हैं कि गुरु महाराज मैं जाने के तैयार हूँ, आप आशीर्वाद दीजिए।
तो रामानुजाचार्य इतने खुश होते हैं कि खड़े होकर उनको गले लगाते हैं और कहते हैं अब जीवन भर भगवान वेंकटेश्वर के शरण में रहना और पूरा जीवन अब तुमको वहीं बिताना है। तो कहते हैं ठीक है, जो आपकी इच्छा। और फिर वो बहुत रोने लगते हैं। तो तब रामानुजाचार्य कहते कि क्यों रो रहे हो? कहते एक तरफ आप मुझे भगवान के समीप लेके जा रहे हो और दूसरी जगह मैं देख रहा हूं कि आपसे अब अलग होना पड़ेगा। तो रामानुजाचार्य कहते हैं कि ये कभी मत सोचना कि तुम मुझसे अलग हो या मैं तुमसे अलग हूं। हर स्थिति में मैं तुम्हारे साथ हूं, सिर्फ आंख बंद करना और मुझे याद करना, मैं तुरंत वहां पे तुम्हारे सामने उपस्थित मिलूंगा। आप देखिए, ये एक्चुअली गुरु तो हर समय हमारे साथ हैं, हर जन्म में हमारे साथ हैं, पर हम उनको कितना दिव्य पुरुष मानते हैं। अधिकांश लोग तो गुरु को अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए, आप देखिए, गुरु बनाते हैं या गुरु मानते हैं कितनी बार। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें गुरु को साधारण व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। और जो भी है, तो इस तरह से फिर अनंत आचार्य वहां जाते हैं और रामानुजाचार्य बहुत खुश होते हैं। और रामानुजाचार्य ये जो सहस्त्र गीति है इसको 3 बार पढ़ते हैं। और इसको 3 बार पढ़ते हैं तो बार बार श्री शैल्य के बारे में जब पढ़ते हैं 3 बार, तो उनके खुद के हृदय में भी इच्छा हो जाती है कि मुझे भी चलना चाहिए, हाँ, भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए। तो अपने सारे शिष्यों को बोलते हैं कि चलो हम सब भी चलते हैं भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए। और तब वो वहां से जाते हैं। और जैसे ही जाते हैं तो पहले वो एक जगह रुकते हैं, जिस जगह का नाम है अस्त्र शास्त्र करके एक जगह थी, जिसकी कथा मैंने सबसे पहले दिन बताई थी कि उनके 2 शिष्य थे, एक रईस शिष्य थे, एक गरीब शिष्य थे, जिनकी पत्नी को रामानुजाचार्य अपना खुद का उत्तरी देते हैं। ये स्टोरी मैंने बताई थी। तो कैसे वो दोनों शिष्य का क्या नाम था, एक शिष्य जो बहुत पैसे वाले थे उनका नाम था यज्ञेश, और दूसरा वरदाचार्य जो बहुत गरीब थे। और फिर ये कथा तो मैं आपको लोग को बता चुका हूँ कि कैसे वो गरीब के पास जाते हैं और उनकी पत्नी को कैसे एक भोगना चाहता है, और फिर वो भी उनका शिष्य बन जाता है, जो मर्चेंट होता है, जो ग्रोसर स्टोर वाला होता है, किराने की दुकान वाले होते हैं। तो इस तरह से फिर वो कैसे उनके शिष्य बनते हैं। और फिर वो वहाँ से निकलते हैं, फिर एक कपिल आश्रम करके एक जगह वहाँ जाते हैं, और फिर उसके बाद वो श्री शैल्य जगह पे पहुँच जाते हैं जो है तिरुपति। और नीचे खड़े रहते हैं और 3 दिन तक नीचे रहते हैं। अब 3 दिन तक जब नीचे रहते हैं तो सारे शिष्य कहते हैं कि हे गुरु महाराज, गुरुदेव, हम लोग नीचे क्यों खड़े हैं, चलिए ऊपर चलते हैं। तो बोलते हैं मेरे अंदर इतना साहस नहीं है कि भाई मैं इस पर्वत पे, क्योंकि ये पर्वत स्वयं भगवान है, आप देखिए, तो कैसे चढ़ूं, मैं नहीं चढ़ सकता इस पर्वत पे। जिस पर्वत पे मेरे भगवान बैठे हैं वो कितना पवित्र है, कितना महान है। और एक तरह से देखा जाए तो ये अनंत शेष भी है जिसके ऊपर भगवान बैठे। तो क्या मैं इतना क्वालिफाइड हूं कि मैं अनंत शेष के ऊपर चढ़ के भगवान के दर्शन करूंगा? इस तरह से वो बोलते हैं। तो ऐसे बोल के वो चुप होते हैं। तो इतने में हाहाकार मच जाता है सब जगह। तो रामानुजाचार्य कहते हैं क्यों भाई, क्यों हाहाकार मच गया? कहते हैं अरे भाई, आप ही अगर नहीं चढ़ सकते तो इस संसार में दूसरा योग्य व्यक्ति कौन है कि वो ऊपर जाएगा और दर्शन करेंगे भगवान के? अगर आप ही को लगता है कि आप ही योग्य नहीं है तो कहते हैं अगर आप ऐसा बोलेंगे तो फिर तो जो पंडित अभी ऊपर जा रहे हैं, पुजारी, भगवान की सेवा करने के लिए, वो पुजारी भी नहीं जाएंगे, क्योंकि आपसे क्वालिफाइड और आपसे ज्यादा भगवान को प्रेम करने वाला इस संसार में कोई नहीं है। तो ये जब सब बात सुनते हैं तो रामानुजाचार्य को लगता है कि ठीक बात है, चलो चलना चाहिए। तो जब वो ऊपर जाते हैं तो पूरी जगह स्तुति गाते हुए जाते हैं। और उस स्तुति में उसको एक वर्ड या 2 वर्ड में मैं आपको बताता हूँ। उस स्तुति का मतलब ये होता है कि वो ये बोलते हैं कि जैसे एक बच्चा जब वैकुंठ पहुंचता है
तो भगवान क्या करते हैं पता है वैकुंठ में? सबसे पहले उस जीवात्मा को उठाते हैं और अपने गोद में बिठाते हैं। सबसे पहले भगवान वैकुंठ में ये काम करते हैं। जब हम वैकुंठ में, जो भाग्यशाली वैकुंठ पहुंचते हैं इस शरीर को छोड़ने के बाद, तो सबसे पहला कार्य है भगवान क्या करते हैं कि उनको उठाते हैं और अपने गोद में बिठा के उनको खूब प्रेम करते हैं, उनको गले लगाते हैं, उनके साथ एकदम समीप। आप समझिए गोद में किसको बिठाया जाता है? जो सबसे प्रिय व्यक्ति है। हम बच्चे को बिठाते हैं अपने बच्चों को, क्योंकि उनसे प्रिय कोई नहीं। तो भगवान गोद में बिठाते हैं तो वो कहते हैं कि जैसे मैं आपकी गोद पे बैठने के लिए चढ़ रहा हूं, मैं उस तरह से चढ़ रहा हूं। और ये प्रार्थना करते हुए वो ऊपर जाते हैं। और कुछ जन तो ये भी बताते हैं कि वो घुटनों के बल जाते हैं इतना ऊपर। अब ये कितना प्रैक्टिकल है, कितना सत्य है, ये पता नहीं, पर कहीं जगह ये लिखा है कि वो घुटनों के बल ऊपर जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं चरणों से ऐसे कैसे ऊपर जाऊँ। और कहीं कुछ भक्त बताते कि नहीं, वो ऐसे ही जाते हैं और प्रार्थना करते करते वहाँ जाते हैं। और वो वहाँ जाते हैं, भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करते हैं, 3 दिन वहाँ रहते हैं। आप देखिए, और भगवान के ही दर्शन करते रहते हैं। वो जब भगवान के दर्शन करते हैं तो ऐसा लगता है पता नहीं वो कहाँ खो गए। उनको कुछ और नहीं दिख रहा, सिर्फ वेंकटेश्वर दिख रहे हैं। और घंटों घंटों खड़े रहते थे। तो एक दिन की बात है कि जब वो वहां बैठे थे तो स्वयं श्री शैलपूर्ण उनके लिए प्रसाद लेके आए। तो रामानुजाचार्य एकदम से बोले कि अरे आप मेरे लिए प्रसाद लेके आ गए, आप किसी शिष्य को भेजते थे अपने प्रसाद लेने के लिए, आप नीचे से ऊपर आप खुद लेके क्यों आए? तो उन्होंने कहा हाँ आपकी बात सत्य है, पर मैंने देखा कि मुझसे छोटा भी कौन है जिसको मैं भेज सकूं। तो मैंने ये पाया कि मुझसे छोटा कोई है ही नहीं, मैं ही सबसे छोटा था, तो मैं ही ले आया। तो ये बात देख के रामानुजाचार्य का हृदय एकदम पिघल गया और वो समझ गए कि ये वास्तविक में भगवान के भक्त हैं। इसलिए भगवान वेंकटेश्वर ने इनको अपने स्थान में ही जगह दिया है। और इसलिए ये जो शैल्यपूर्ण हैं, जो मेरे मामा भी हैं, पर भगवान के ऐसे महान भक्त हैं कि ये इनकी भक्ति इनके खुद के उदाहरण से दिख रही है। और फिर 3 दिन रहने के बाद शैल्यपूर्ण के साथ रामानुजाचार्य नीचे आते हैं और फिर 1 साल तक वहां रहते हैं। और श्री शैल्यपूर्ण को बोलते हैं कि आपके मुख से मुझे कुछ रामायण सुनाइए। और 1 साल तक वो उनको रामायण सुनाते हैं, 24 तरह से सुनाते हैं। पूरी रामायण 24 बार सुनाते हैं और 24 बार अलग अलग तरह से समझाते हैं उनको। कहते हैं रामायण के 24 तरीके हैं समझने के, और वो 24 तरीका 1 साल तक समझाते हैं। अभी हम लोग तो रामायण समझ जाए, एक तरह से भी समझ जाए तो बहुत बड़ी बात है, 24 तरह से तो कब समझेंगे, ये तो हमारी तीव्र इच्छा के ऊपर भी निर्भर करता है। पर कहने का मतलब ये है कि आज भी कथा बहुत छोटी रही और आगे बाकी है, बहुत बाकी है अभी तो। और फिर वो 1 साल जब रहते हैं तो क्या क्या होता है, हम उसकी चर्चा कल करेंगे। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। उधर भी जब 1 साल ये तिरुपति में रहते हैं श्री शैल्यपूर्ण के साथ, और श्री शैल्यपूर्ण के साथ और कौन रह रहे होते हैं? इनके भ्राता, जिनका नाम है गोविंद, है ना। तो हम इनका चर्चा कल करेंगे। और इस तरह से आज की जो रामनवमी का जो समय है, आज हमको भी ये सोचना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी कि देखिए आपका वास्तविक गुण तो आनंद देना है। तो प्रार्थना ये करनी चाहिए कि भगवान बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि आपके इस हरि नाम में, आपके ये शास्त्रों में मेरे को आनंद मिले, आनंद आए, इसमें लगन लगे, मेरा रोज का जप हो सके, बस यही आशीर्वाद मांगना चाहिए आज। और इसमें कुछ टेस्ट आए, ये आज के दिन भगवान रामचंद्र से मांगना चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।